नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आपसे आशा करते होंगे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई, और जिंदगी के जी से ले रहे होंगे भाई। तो चलिए साथियों, आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़कर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपने आज की क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि ए जो है वो बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब हमारे पास कितना है? 25% का मतलब हमारे पास 1/4। और बी जो है वो सी से 40% कम है। ठीक है, ए बी से अधिक है और बी जो है वो सी से 40% कम। तो 40% का हमारे पास मतलब है 40% इज इक्वल टू 40/100 करेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास 2/5। और वहीं पर हमें कहा गया कि जो सी है वो डी से 30% अधिक है। ये बी बाई ए रहेगा और ये आएगा हमारे पास बी नीचे सी ऊपर। ठीक है, इसके अनुसार हमने जो कहा है सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब हमारे पास 3/10 या सी, ये जो भी जिससे अधिक है या कम है उसको हम एज ए लिख लेते हैं। ये अधिक है मतलब इसको हम एज ए इंक्रीज का साइन दिखा देंगे। ये कम है तो यहाँ पर डिक्रीज का साइन लगा देते हैं। ये अधिक है तो ये इंक्रीज लगा देते हैं। तो हमें जो रेशियोज मिले हैं वो किसी इस तरह से मिले हैं: ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो। ए रेशियो भी हमारे पास कितना रहेगा? अगर बी 4 है तो ए अधिक है। अधिक है मतलब एक की वैल्यू है इसमें प्लस कर देंगे, 4 और 1 5। इसी तरह बी और सी का जो रिलेशन देखते हैं, अगर बी हमारे पास 5 है तो सी हमारे पास कम है, तो मतलब सी की वैल्यू हमारे पास कितनी? सी से कम है, मतलब यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू है ये ऊपर वाली बी की वैल्यू -0। तो बी सी अगर हमारे पास 5 है तो बी जो होगा वो हमारे पास कितना होगा? 3, क्योंकि ये कम है तो इसलिए हम माइनस करेंगे। और इसी तरह सी जो है वो डी से अधिक है, तो मतलब डी नीचे है और सी ऊपर है। तो सी हमारे पास कितना है? अगर अगर डी की वैल्यू देखें, डी की अगर वैल्यू अगर 10 है तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इससे हम रेशियो बराबर करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हम अगर हम निकालें तो वो होगा हमारे पास कितना होगा? जो जहां पर हम खाली बचता है उसको हम रिपीट कर देते हैं। इसको अगर हम रिपीट करें, यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये होगा हमारे पास कितना? 13×5 है 195, 13×4 = 156। तो 13×4 52, 52 52 की 5 से गुना करें तो ये होगा हमारे पास
260, तो ये होगा हमारे पास ये होगा हमारे पास 520/200। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की जो वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 195 अनुपात 156 अनुपात 260 अनुपात 200। ये हमारी सभी का रेशियो है। तो हमसे जो पूछा गया है कि ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कंपेरिजन हमें करना है ए का और डी का, कितना कम है वो भी प्रतिशत में। तो डिजायर्ड परसेंटेज जो हमारे पास आएगी, डिजायर्ड परसेंटेज जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी, डी में से घटा देते हैं एक, 200 माइनस 195। तो किससे कम है, तो डी से, जिससे कम है उसको हम लेते लेकिन प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर देते। तो परसेंटेज जो आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी, 5/200 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/2 मतलब 2.5 प्रतिशत कम है। यहाँ पर ए जो है वो 2.5% कम है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5% कम है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा ही आसान सवाल है, जिसको करना बहुत ही इजी वे में हम करेंगे और हम इसको जल्दी ही सोल्व कर देंगे। तो हमें कहा गया कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83.1/3% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां उपस्थित होती हैं, मतलब 83/1/3 में से 80% लड़कियां हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो लड़के बच गए वो 60% लड़के हैं वो प्रेजेंट है। तो कक्षा में हमें कुल छात्रों में से कितना प्रतिशत जो है वो अनुपस्थिति का प्रतिशत हमें निकालना है। तो चलिए 83/1/3 को अगर हम सोल्व करते हैं प्रतिशत को, तो हमें जो फ्रैक्शन में मिलेगा वो तो कितना मिलेगा, 250/3। तो फ्रैक्शन को बिन में बदलेंगे, 1 0 से 1 0, 25/20, 5 से काटेंगे, 5×25, 5 के 20। मतलब जो लड़कियों का अनुपात है वो हमें मिला है 5:6। ये टोटल वैल्यू हमें दिखाता है, टोटल वैल्यू कह सकते हैं हम, या फिर टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिखाता है हमें। और ये है जिसकी प्रतिशत हमें निकाली है, मतलब ये गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो ये लड़कियों की संख्या है, ये टोटल वैल्यू में हम सकते हैं टोटल छात्र हैं। तो मान लेते हैं हम लेट जो हमारे पास कुल छात्र हैं वो मान लेते हैं 6×100, 600। ठीक है, इस 600 में से जो 600 छात्र हैं इनमें से अगर 5/6 जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, 600 का 5/6 हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताऊं, तो 600 का अगर हम 5/6 पार्ट निकालते हैं तो ये होगा हमारे पास 500, मतलब 500 छात्र आए हैं। वो बच गए कौन, 1/6, और वो है छात्र, मतलब वो है लड़की, ये गर्ल्स है, ये बॉयज, वो भी 100। तो आगे कहा गया कि यदि 60% लड़के, मतलब इसमें से 60% जो है, 100 में से 60% मतलब 60 जो छात्र हैं, जो लड़के हैं वो क्या है, उपस्थित है, मतलब ये प्रेजेंट है। तो बचे कितने,
तो बचे हमारे पास 40, वो भी एब्सेंट है, ये अनुपस्थित है। ठीक है। तो इसी तरह गर्ल्स जो है, जो लड़कियां हैं, वो किस तरह की हैं? 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो 500 का 80% अगर हम निकालें तो ये होगा हमारे पास कितना? 400। 400 लड़कियां प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। तो बची कितनी? 100 लड़कियां। 100 लड़कियां हमारे पास एब्सेंट है। ये अगर आपको चार्ट समझ में आया है तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि कुल छात्रों में से कितना प्रतिशत जो है वो अनुपस्थित है। तो अगर हम निकालें कुल अनुपस्थित कितनी है बच्चों की, कुल अनुपस्थित छात्र कितने हैं हमारे पास? कुल अनुपस्थित छात्र होंगे हमारे पास, कौन कौन होंगे? 100 तो हैं लड़कियां और 40 हैं लड़के जो कि हैं अनुपस्थित। ठीक है। तो 100 प्लस 40, तो ये होगा हमारे पास 140 जो छात्र हैं वो अनुपस्थित हैं। तो हमें जो परसेंटेज निकालनी है इसमें, अनुपस्थित छात्रों की जो हमें परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 140 अनुपस्थित है, कितने में से? टोटल हमें माना है 600 में से। गुणा में हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 140 बटे 6 जो कि होगा हमारे पास 6 दूनी 12, 6 दिया 18 और 1 बच गया बटे 3 प्रतिशत। 23 से ही 1/3% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 से ही 1/3 छात्र अनुपस्थित। तो चलिए साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे कहा गया कि ए जो है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग खर्च करता है? 65% भाग खर्च कर सकता है। तो 65% का मतलब हमारे पास कितना है? 65/100, 5 से काटेंगे 13/20। अगर मान लीजिए ये अगर 20 कमाता है तो वो 13 वो खर्च कर देता है, ये खर्च करता है और ये कमाता है, या हम कह सकते हैं ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंस है, यह कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। तो मान लेते हैं हम लेट इनकम मान लेते हैं हम, आय मान लेते हैं किसकी? ए की। मान लीजिए ए की आय है 2000 रुपए कमाने की। ठीक है। तो वो खर्च कितना करेगा इनमें से? इसको हम मान के चल रहे हैं। तो उसके जो खर्च होंगे, उसके जो एक्सपेंस होंगे क्वेश्चन के अनुसार, वो कितने होंगे? मतलब 20 से, ये रेशियो का ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो खर्चा भी 100 से गुणा करेंगे तो 1300 रुपये वो खर्च कर देते हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसके व्यय में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है। मतलब उसके खर्च में अगर 25% की बढ़ोतरी हो जाती है तो हमसे पूछा गया कि उसकी बचत कैसे होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो हमें पहले उसके व्यय को निकालना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी बचत को निकाल लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो उसकी बचत जो होगी, इनकम में से अगर खर्चे को घटा देंगे तो हमारे पास बचत कितनी आ जाएगी? 2000 में से अगर हम 1300 घटा देते हैं तो बचत आएगी हमारे पास 700 रुपये। तो हमें कहा गया यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाए।
ठीक है। तो उसके व्यय को अगर हम 25% बढ़ा दें, मतलब उसकी इनकम भी 25% बढ़ेगी, तो हमें जो मिलेगी इंक्रीज जो ये है, इंक्रीज आय जो है उसकी, वो कितनी है, 2000 में से अगर वो बढ़ जाती है कितने, 25% से। नहीं, सबसे पहले है उसकी आय बढ़ जाती है 20.1%। तो 20.1% बढ़ानी, मतलब आय हमारे पास 100 की पहले, 100 से बढ़कर हमें 20.1% और बढ़ानी है, कितने में से, 100 में से। तो 2000 गुणा में 120.1 बटे 100। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट दशमलव हटाने के लिए हम नीचे जीरो ले जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो उसकी जो आय है अब, वो होगी हमारे पास कितनी, 2402 रुपये। तो इसके अगर खर्च में है इंक्रीज, उसका खर्च कितना हो गया है, वो 25% बढ़ गया। पहले वो खर्च करता था 1300 रुपये, तो इस 1300 रुपये का 25% बढ़ गया, मतलब 125% हमें बढ़ा हुआ निकालना है। 2 जीरो से 0 जीरो कैंसिल, और ये हमारे पास कितना, 13×5 = 65। तो 1625 रुपये अब उसका खर्च हो गया। ये इनकम और खर्च बढ़ने के बाद है, जब इनकम को बढ़ा देते हैं हम 20.1% से, और उसका खर्च बढ़ जाता है 25% से, तो ये भी बढ़ जाता। तो अब उसकी जो बचत कितनी लगेगी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अब वो कितना रुपया बचाता है इनकम और खर्च के बढ़ने के लिए। तो उसकी जो नई बचत होगी, जो न्यू बचत आएगी हमें, तो वो कितनी आएगी, 2402 अब वो कमा रहा है। अब वो 2402 कमा रहा है और 1625 बढ़ रहा है, तो 1625 को घटा देते हैं, तो ये होगा हमारे पास 777 रुपये। तो हमें बताना है कि उसकी बचत क्या होगी। पहले उसकी बचत थी 700 रुपये, अब वो 777 रुपये हो गई, तो बचत क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है जो बचत है, वो कितनी हुई है हमारे पास, पहले थी, जो अब है फिलहाल 777, पहले थी 700, डिवाइड बाई, पहले वाली से डिवाइड कर देंगे, गुणा में 100। ये हमारा जो इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज इन उसकी जो बचत। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 77 ये होगा हमारे पास 11%, 11% इंक्रीज हो जाएगी उसकी बचत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11% इंक्रीज। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जाने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी चीज की कीमत उसके हम उपभोग से गुणा कर देते हैं, मतलब उसके खर्च को भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो उस चीज पर हमने खर्च किया है, वो हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है किसी चीज के, उसके प्राइस और उसकी खपत के हिसाब से हमारा खर्च निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे बताया यदि पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ जाती है, तो 19% का मतलब हमारे पास 19/100। तो इनिशियल हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले इनिशियल, और अब यहाँ पर लिखेंगे न्यू।
तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल प्राइस है, प्राइस बढ़ा है पहले पेट्रोल का। कितना बढ़ा है? अगर मान लीजिए पहले 100 रुपये का था पेट्रोल, और वो बढ़कर 119 रुपया हो गया, बढ़ गया है तो मतलब प्लस। तो सुनीता जो है वो पेट्रोल पर केवल 12% अधिक खर्च कर सकती है। तो 12% का मतलब हमारे पास कितना है? 12/100, 4 से काटेंगे हम, ये होगा 3/25। वो सुनीता का जो जो वो है एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है, वो कितना है? पहले वो 25 खर्च कर सकती थी, लेकिन अब वो 25 में से 3 घटा देंगे, तो वो अब वो खर्च करेगी, 25 में 3 गए तो वो 3 जोड़ देंगे। खर्च अतिरिक्त अतिरिक्त खर्च करना चाहते हैं, मतलब वो इससे अधिक केवल इतना ही कर सकती है, 25 में से वो 3 अधिक और खर्च कर सकती है। तो ये होगा हमारे पास 28। खर्च कम करती हो, यहाँ पर अतिरिक्त करना चाहती है, अगर कम करना चाहती है तो कम भी होता है, अतिरिक्त का मतलब है और ज्यादा कर सकती है। तो हम उसकी अगर हम कंजप्शन निकालें, तो कंजप्शन कितनी होगी? कंजप्शन होगी हमारे पास 25/100, और यहाँ पर रेशियो में आएगा 28/119। तो इसको अगर हम सोल्व करें, ये होगा 1/4, और ये होगा 26, 17/100। मतलब पहले वो पूरा जो वो करती थी वो 17 का, लेकिन अब वो कर रही है 16। तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले करती थी वो 17 खर्च, तो 17 क्वांटिटी वो कंज्यूम करती थी, अब वो कर रही है 16 की क्वांटिटी कंज्यूम। तो परसेंटेज डिक्रीज होगा हमारे पास यहाँ पर, पहले वो ज्यादा कर रही है, अब वो कम कर रही है। कितनी होगा? 17 - 16, वो किस पर कर रही है? पहले पर, मतलब 17 × 100। तो ये होगा हमारे पास नियरली नियरली 6% के हिसाब से कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6%। तो चलिए साथियों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35।